बहुत बड़ा टॉपिक है। जल्दी से कवर अप नहीं होगा। मैं अपना कैमरा जो है ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क बहुत अच्छा आता है, तो हो सकता है कभी बीच में गड़बड़ हो। तो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग चैंपियंस। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका, आपने मुझे टाइम दिया है। आज ज़बरदस्त एक्सरसाइज थी जेसी मैम की। और आज जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही इस माने से अहम टॉपिक है कि आज कल का जो डेटा है वो ये कहता है कि 20 से लेके 40% तक जो महिला है, जो छोटी बच्चियां हैं, वो इससे पीड़ित है। वो उनको ये इशू है, और ये इशू बहुत बड़ा इशू है। ये हर चीज़ में हमें परेशान करता है। और इस इशू पे अगर हम बात करें तो 15 मिनट बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 15 मिनट में इसको कवर अप करने की। और कभी मौका मिले शाम को तो इसको अच्छे से बात करेंगे इस पे। हम बात करेंगे कि पीसीओडी क्या है, और इसका मैनेजमेंट कैसा हो सकता है, इसको इसके इस बीमारी से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, और इस बीमारी से दूर कैसे रह सकते हैं, इसकी वजह क्या क्या है, या कौन कौन से सप्लीमेंट से इसको ठीक किया जा सकता है, और क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करनी पड़ेगी, ये चीज़ हमारी बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो आज जो है, आज हम इस पे बात करेंगे। पहले तो है पीसीओडी है क्या। पीसीओडी जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, डिजीज है। और दो तरीके का होता है, पीसीओएस, पीसीओडी। कॉमन है दोनों, ज़्यादा अंतर नहीं है। और रियाज जी, थोड़ा सा अंतर, रियाज जी एक थोड़ा सा। सेकंड रुकूंगा। रियाज जी, आपकी स्क्रीन फुल नहीं आ रही है, फुल आ सकती क्या? सर फुल आ सकती है। ठीक है, फुल कर दीजिए सर। क्या फुल आ रही है? नहीं सर, साइड में वो आ रहे हैं और बीच में आ रही है। काम तो चल जाएगा, बट अगर आ सकती है तो कर लीजिए। F5 दबाइए, देखिए शायद। मैंने दबाया, लेकिन फुल स्क्रीन नहीं आ रही है अभी। ओके, कोई बात। हाँ, अभी इससे काम चला लेते हैं, फिर मैं ठीक है। पीपीटी जहाँ शेयर करनी होगी वहाँ पे पीपीटी शेयर करते हैं। ठीक है। तो राइट। पीसीओडी क्या है? पीसीओडी जो है ओवरीज रिलीज इमेच्योर एग्स। जब ओवरीज हमारी इमेच्योर एग्स को रिलीज करती है, या कोई सिस्ट इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, इनफर्टिलिटी होती है, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ जो है कुछ गांठ बन बन जाते हैं ओवरीज में। ठीक है। अगर हम पीसीओएस की बात करेंगे तो वो है पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है इसमें। और इनफर्टिलिटी तो इसमें है ही। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कारण है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी सबसे बड़ा कारण है। अगर हम पीसीओडी का की बात करें तो ओबेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है। तो हम लोग जो है वो उस चीज़ को ट्रीट करेंगे जो इसका बड़ा कारण है। और ये सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। इसके काजेस क्या है? ये जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से पीसीओडी हो जाता है। इसमें क्या है, कभी कभी ना इंसुलिन रेजिस्टेंट भी हो जाता है। और ओबेसिटी तो मैंने आपको बोला ही है, वीक लिवर फंक्शन की वजह से भी होता है। पुअर लाइफस्टाइल, जंक फूड तो आपको पता ही है। आजकल कभी भी किसी भी जगह हम जंक फूड को रोक नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे घरों में घुस चुका है। और वो एक सोसाइटी में हमारा रुतबा बढ़ गया है, वो रुतबा है हमारे सोसाइटी में एक जंक फूड। तो उससे ये हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो चुका है जंक फूड। उसके साथ साथ सिट्रस है। एक्सरसाइज ना करना बहुत बड़ी वजह है। अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हो सकता है इस बीमारी से हमें छुटकारा मिल जाए। और कभी कभी किसी किसी कारण में जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है जेनेटिक। सिम्टम्स आपको पता ही है, सिम्टम्स हर एक जो चीज़ को पता है। इरेगुलर हमारे पीरियड्स होते हैं, या मिस पीरियड आप बता सकते हैं। चेहरे पे हमें दाने निकल आ जाते हैं, ऑयली स्किन हो जाते हैं। और हेयर ग्रोथ हो जाती है, हेयर ग्रोथ भी हो सकती है। हेयर ग्रोथ जो है, हमें बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है चेहरे के अंदर। उसके बाद में वेट गेन भी उसमें हो जाता है, और खासकर बेली फैट, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है बेली फैट में। बहुत बेली फैट के इर्द गिर्द, जो जिसको हम सब क्यूटेनस फैट भी बोलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जो मैंने आपको बता दिया कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है। और हेयर फॉल भी बीच बीच
में हमें देखने को मिलता है। इसमें इनफर्टिलिटी इसका मेन कारण, इसका अगर आप इनफर्टिलिटी है तो उसका मेन कारण पीसीओडी है। और डिफ़िकल्टी जो कंसीविंग में हो जाती है, और आपका मूड स्विंग हमेशा रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा रहता है। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि क्या हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हाँ, हम सिर्फ इसको मैनेज कर सकते हैं, और इसको हम मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। और इसको अगर हम रेगुलरली मैनेज करना चाहेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, पहले इस बीमारी का बहुत दूर तक कहीं वो नामो निशान नहीं था, लेकिन आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। तकरीबन 10 में से 5 बच्चियों को आज के डेट में पीसीओडी होता है। तो इसका मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। जैसे मैंने आपको सारी चीज़ इसमें समझा दी है कि ये चीज़ क्या है, पर इसको हम अच्छे से रख रखाव कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे जो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स है वो कितने मददगार है इसमें, उनसे हम किस तरीके से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, और वो किस किस एंगल से हमारे यहाँ काम हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल का। वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और पीसीओडी में बहुत अच्छा काम आता है हमें। ये रिच होता है ओमेगा फैटी 3 एसिड, इसमें बैलेंस करता है हार्मोन्स को, फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करता है, और इम्प्रूव कर रहा है ओवुलेशन को, और साइकिल्स को बढ़ा देता है, अच्छा रखता है, रिड्यूसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, सपोर्ट्स स्किन, हेयर एंड हार्ट हालत को। ये सारी चीज़ें हमारा अच्छे से करता है। तो हम फ्लैक्स ऑयल का सेवन इसमें कर सकते हैं, और फ्लैक्स ऑयल हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें, और इसको हम अच्छे से फ्लैक्स ऑयल से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है, पीसीओडी में लीवर का रोल बहुत ज़्यादा है। लीवर को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, कि जो लीवर में हमारा एक्सेसिव फैट हो जाता है उसकी वजह से भी पीसीओडी हो जाता है, या वो एक मेन कारण रहता है। तो हमें लीवर को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा और अपने लीवर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास जो है आयुष शांति लीवर हेल्थ है, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है लीवर के लिए। ये आपके लीवर से एक्सेसिव फैट को हटा देता है, डिटॉक्सिफाई करता है, और इसमें बहुत सारी बेस्ट हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। ये आपको मेटाबॉलिज्म को बेटर करता है, इम्प्रूव कर देता है, फैटी लिवर होने से बचाता है, आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। तो अगर हम आयुष शांति का सेवन भी करेंगे तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमें इस पीसीओडी को मैनेज करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, सुबह एक शाम को एक ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए अगर हम गैनोडर्मा का यूज़ करें तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। सबसे पहले क्या है, ये नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर है, और इससे क्या हो जाता है, इससे इससे भी बेस्ट तरीके से हमारा लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो बीमारियां बहुत कम असर करेंगी, तो बहुत सारी चीज़ें उससे बच सकती है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारी इम्यूनिटी है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। तो गैनोडर्मा जो है वो एक बेस्ट प्रोडक्ट है आपको पीसीओडी को मैनेज करने में, एक मैनेजमेंट में ये आपका काम बहुत ज़्यादा आएगा। और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो आज तक मैंने देखा है वो है शतावरी मैक्स, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एला किस्म का प्रोडक्ट है। ये हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है, लेडीज़ों के लिए ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस रखता है, सबसे अहम काम इसका यही है। सपोर्ट्स फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है, और रेगुलेट साइकिल्स और रिड्यूस पीएमएस। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आज तक मैंने देखा वुमेन हेल्थ में, वो शतावरी मैक्स है। जिस एज में जिस बीमारी के लिए आप देना चाहेंगे उस बीमारी के लिए ये बेस्ट है। ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट है। उसके साथ साथ हम अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा।
बेस्ट है कि अगर हम हाइजीन का ख्याल अच्छे तरीके से रखेंगे तो तब हम पीसीओडी मैनेजमेंट को बेस्ट कर पाएंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास सैनिटरी नैपकिन है जो वेस्टीज में आपको ज़बरदस्त मिलती है, और उसके साथ साथ इंटीमेट वाश है, मेंटेन्स पीएच बैलेंस है, प्रिवेंट्स इन्फेक्शन डिसऑर्डर और इचिंग से आपको बचाता है। ये एक बेस्ट तरीका है पीसीओडी को मैनेज करने के लिए कि आप अपने हाइजीन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख पाते हैं। और उसके साथ साथ ये जो मॉर्निंग क्लब है, ये आप वरदान समझ लीजिए। पीसीओडी में एक्सरसाइज का रोल सबसे ज़्यादा है। 50% एक्सरसाइज का रोल है पीसीओडी को मैनेज करने में। उसके लिए हमें जितना भी धन्यवाद करना चाहिए वो हम पवन सर का हमेशा करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग क्लब उन्होंने ऐसा दे रखा है जिस चीज़ से ये सारी इन सारी चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं। सबसे ज़्यादा मॉर्निंग क्लब से क्या होता है, आप अपने वेट पे कंट्रोल करते हैं। पीसीओडी में सबसे ज़्यादा अहम अगर कोई बीमारी, अगर कोई चीज़ आपको असर करती है तो वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी को हटाने के लिए हमारे पास वी स्लिम का इतना बेहतरीन रेंज है कि और किसी के पास आज के डेट में ये रेंज नहीं है। अगर हम वेट को मैनेज कर पाए, अगर हम मॉर्निंग क्लब में रूटीनली आएंगे तो हम अपनी पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। पीसीओडी की वजह से हमारी जो है मेटाबॉलिक एज जो है वो बहुत ही बढ़ जाती है, और बहुत कारणों से ऐसा होता है कि हमें, हमारे माँ बाप को लगता है कि हमारी जो बेटी है वो 22 साल की है, लेकिन जब हम उनका मेटाबॉलिक एज देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होता है, वो 30 या 32 या 35 के आसपास होता है, जहाँ से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो बेस्ट तरीका क्या है, मॉर्निंग क्लब में जिनको भी जो भी पीसीओडी से पीड़ित है तो उनको मॉर्निंग क्लब में आना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ बैलेंस खाना खाना, हाई फाइबर, ग्रेन्स, अवॉइड जंक और शुगर, वो तो पहले ही मैंने आपको बता दिया। और बेस्ट तरीका है आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड बेस्ट रहा तो हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। एक बेस्ट तरीका है, 3 महीने का प्लान बना के रखिए और आपका जो है पीसीओडी बिल्कुल 100% ख़त्म हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप रूटीनली फॉलो करेंगे मॉर्निंग क्लब को तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। उसके साथ साथ बेनिफिट्स जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मॉर्निंग क्लब के बेनिफिट्स हैं, आप अपनी बॉडी को पहले डिटॉक्सिफाई करिए। ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने बताए इनमें से कुछ चेंजेस भी हो